next question of this exercise 14.1 क्वेश्चन नंबर 3 आज हम देखेंगे। लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 14.1 के दो क्वेश्चंस किए थे, आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा। अगर दो क्वेश्चंस किए उसमें अगर कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप सीधा मेरा कांटेक्ट कर देना ना। आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो और इंटरेस्टिंग है और थोड़े डिफिकल्ट नहीं बट थोड़े इंटरेस्टिंग है, अच्छे से ध्यान देना। ओके, और आज जो क्वेश्चंस है वो दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से नोट डाउन करने हैं। तो जस्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है क्या, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ सर्कल्स एंड एनी टू ऑफ इट्स डायमीटर इफ यू join the ends of this diameter what is the figure obtained। तो सबसे पहले आपको देन आगे भी क्वेश्चन है, what figure is obtained if the diameter are perpendicular to each other, how do you check your answer। मींस यहाँ पे आपको दो केस में क्वेश्चंस दिए हैं। केस 1 में आपको क्या दिया है, केस 1 में आपको बोला है कि सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन है क्या है कि सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसके अंदर दो डायमीटर्स ड्रॉ करने हैं, एनी मींस कोई भी डायरेक्शन में आप दो डायमीटर आपको ड्रॉ करने हैं। देन आपको उसके जो डायमीटर्स है उसके एंड पॉइंट्स को क्या करना है, ज्वाइन करना है। ओके, देन आपको दिखाना है कि ये जो फिगर फॉर्म हुआ है वो कौन सा फिगर है। ओके, उसको नेम देना है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलो अच्छे से स्टार्ट करते हैं। दो केसेस में ये क्वेश्चन है। केस 1, सबसे पहले आपको सर्कल ड्रॉ करना है, तो आप विद द हेल्प ऑफ द रूलर एंड कंपास आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है अच्छे से। ओके, सर्कल्स हमने बहुत सारे अभी ड्रॉ किए हैं, तो आपको अभी सर्कल में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अच्छे से आपको सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ओके, अच्छे से आपको सर्कल पहले फॉर्म कर देना है विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर। नाउ नेक्स्ट स्टेप आपको क्या बोला है, आपको उसके डायमीटर्स लेने हैं, एनी टू डायमीटर्स। नाउ डायमीटर्स, तो व्हाट इज द डायमीटर, डायमीटर है क्या, डायमीटर मींस ऐसी लाइन जो बाउंड्री है सर्कल की उसके दो पॉइंट्स को टच करेगी और सेंटर में से पास होगी। मींस ये सेंटर है, सपोज कोई भी सेंटर में लेता हूं, ये है सेंटर O। ओके, तो मैं कोई भी डायमीटर लेता हूं तो स्केल का यूज करके आपको कोई भी उसके दो डायमीटर्स ड्रॉ करने हैं। सपोज मैं यहां पे ऐसे ड्रॉ करता हूं डायमीटर्स उसके, ये फर्स्ट डायमीटर, देन दिस वन इज द सेकंड। नाउ नेक्स्ट स्टेप आपको क्या बोला है, नाउ इफ यू जॉइन द एंड्स ऑफ दिस डायमीटर, तो डायमीटर्स है उसके एंड आपको ज्वाइन कर देने हैं, स्केल का यूज करके आपको उसके डायमीटर्स अच्छे से ज्वाइन कर देने हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके, इसके आपने डायमीटर्स ज्वाइन कर दिए। देन व्हाट इज द फिगर ऑफ 10, तो ये कौन सा फिगर अंदर फॉर्म हुआ है वो आपको आंसर देना है इसको। ओके, आपको स्केल कंपास उसका कंप्लीट यूज करके सर्कल ड्रॉ करना है, आपका कंप्लीट सर्कल आएगा। उसके अंदर आप जब ये सब करोगे तो फिगर भी आपको कंप्लीट दिखेगा, बट अभी ये फिगर कौन सा है वो आपको दिखाना है। ओके, तो यहाँ पे जो फिगर है वो आपको पहले अच्छे से उसके स्टेप्स मींस उसकी प्रॉपर्टीज आपको जाननी होगी। ओके, तो उसकी प्रॉपर्टीज कैसे हम जानेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो ये डायमीटर दोनों के मेजर्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ओके, ये फिगर है उसके अंदर ये इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है डायगोनल, बट सर्कल है उसके अंदर इसका मीनिंग क्या है, ये क्या है, डायमीटर। सर्कल में आप कितने भी डायमीटर्स ड्रॉ कर लो, सभी डायमीटर्स का मेजर कैसा आएगा, इक्वल है। ओके, दैट, तो ये डायगोनल है।
ये फिगर के लिए फोर साइडेड फिगर है, फोर साइडेड क्लोज फिगर है, तो ये क्या है, एक कोऑर्डिनेटरल है। कोऑर्डिनेटरल के ये जो दो लाइंस है उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल। डायगोनल कैसे है, इक्वल है। देन अच्छे से ध्यान देना, सपोज मैं उसको नेम देता हूं पी क्यू आर एस। ओके, अगेन एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, ये डायमीटर्स है। कोऑर्डिनेटरल के लिए ये क्या है, ये है डायगोनल। डायगोनल के मेजर्स कैसे है, इक्वल है। ओके, क्यों, क्योंकि डायमीटर इक्वल है तो डायगोनल कोऑर्डिनेटरल के लिए इक्वल होगी। देन ये क्या है, ओ एस, ये कौन सा फिगर है, ओ एस, ये क्या है, रेडियस है। देन ओ क्यू क्या है, रेडियस है। देन ओ आर क्या है, रेडियस है। ओ पी क्या है, रेडियस है। मींस ओपी का डिस्टेंस और ओ आर क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली ओ क्यू और ओ एस क्या होंगे, इक्वल होंगे। मींस अब जो डायगोनल्स होंगे, डायगोनल्स इक्वल है और डायगोनल एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। मींस ये ओ आर और ओ एस वो दोनों के वैल्यूज क्या है, सेम है। रेडियस है, रेडियस का जितने भी सर्कल में आप रेडियस ड्रॉ करोगे सभी का मेजर क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो ये रेडियस है तो दोनों के मेजर भी कैसे, इक्वल है। सिमिलर ये दो भी रेडियस है तो ये भी इक्वल है। मींस ये जो डायगोनल है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ओके, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं। बाइसेक्ट मींस क्या, एक दूसरे के हाफ, मींस उसको कंप्लीटली बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा फिगर है, ये उसकी एक, ये ऐसे कौन से फिगर की प्रॉपर्टीज है कि जिसके अंदर डायगोनल्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ऐसी कौन सा फिगर है जिसकी ये प्रॉपर्टीज है, तो ये ऐसा फिगर है अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर ऐसे होता है कि उसके डायगोनल्स है वो एक दूसरे के साथ बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ओके, तो अच्छे से नोट डाउन कर लेना क्या है क्वेश्चंस, उसके अंदर क्या क्या यूज किया वो भी एक बार मैं लिख देता हूं कि डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। ओके, तो आप क्लियरली देख सकते हो PR इज इक्वल टू SQ, डायगोनल्स आर इक्वल। ओके, देन क्या है, OS इज इक्वल टू OR, OQ, OS, OQ and OP and OR, OP is equal to OR. It means diagonals bisect with each other. Okay, therefore it is a rectangle. ये फिगर कौन सा होगा, रेक्टेंगल। ये हुआ केस 1। नाउ केस 2। केस 2 में आपको क्या बोला है, चेक करते हैं। व्हाट फिगर इज ऑब्टेन्ड इफ द डायमीटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सबसे पहले तो सर्कल आपको फॉर्म करना पड़ेगा। ये है, पॉइंट मार्क कर दिया।
ओके, सर्कल फॉर्म कर दिया। देन आपको क्या बोला है कि ये जो सर्कल है उसके जो डायमीटर्स है वो एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मींस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो मैं सपोज उसको ऐसे ड्रॉ करता हूं। ओके, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर। देन आपको सिमिलरली उसके एंड पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में किए थे। ओके, ये ज्वाइन हो गए। देन अभी ये कौन सा फिगर फॉर्म हुआ है वो आपको बोलना है। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, इसकी ये कौन सी प्रॉपर्टीज है वो आपको पहले पता आइडेंटिफाई करनी है। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी। ओके, सपोज ये है सेंटर O, इसको मैंने दे रहा हूं A B C और D। तो यहाँ पे भी सिमिलर आप देख सकते हो कि ये क्या है, AC और BD क्या है, डायमीटर है। डायमीटर सर्कल्स में क्या होंगे, इक्वल। देन नेक्स्ट स्टेप, एक दूसरे के साथ इक्वल तो है, डायमीटर्स इक्वल है। डायमीटर इक्वल है मींस ये जो अंदर फिगर फॉर्म हुआ है वो कौन सा फिगर है, फोर साइडेड क्लोज फिगर है, मींस क्वाड्रिलेटरल। ओके, देन ये डायगोनल्स इक्वल। नेक्स्ट ये एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। डायगोनल्स एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। तो ऐसा कौन सा फिगर है, ऐसी कौन सी फिगर की प्रॉपर्टीज है जिसके अंदर डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे के साथ बाइसेक्ट तो करते ही है बट एट द 90 डिग्री एंगल। ओके, एक दूसरे के साथ बाइसेक्ट तो करते ही है बट एट द 90 डिग्री एंगल। तो वो फिगर कौन सा है, इट इज अ स्क्वायर। ओके, तो आपको ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, मींस कोऑर्डिनेटर्स जितने भी है उसकी प्रॉपर्टीज आपको याद रहनी चाहिए। ओके, तो ही आप ऐसे सम सॉल्व कर पाओगे। क्या है प्रॉपर्टीज, एक बार फिर से, डायगोनल्स इक्वल एंड इट्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री एंगल। बाइसेक्ट तो कर रहे हैं बट 90 डिग्री पे कर रहे हैं ओनली अगर डायगोनल्स इक्वल होते और बाइसेक्ट कर रहे होते एक दूसरे के साथ तो वो है रेक्टेंगल। देन नेक्स्ट, अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल्स इक्वल है बट 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो फिगर है स्क्वायर। ओके, तो सिंपल सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे उसके अंदर। तो AC इक्वल टू BD, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। देन AC मींस AC इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर टू BD। AC is perpendicular to the BD, therefore it is a square। ये कौन सा फिगर है, स्क्वायर। अच्छे सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए ये क्वेश्चंस की। ओके, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ एनी सर्कल्स एंड मार्क पॉइंट्स A, B and C such that A is on the circle, question 2, B is in the interior of the circle and C is in the exterior of the circle। सिंपल क्वेश्चन है, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको बोला है क्वेश्चन 1, A is on the circle, क्या करना है, A है वो सर्कल के ऊपर ड्रॉ करना है। सिंपल ड्राइंग ही है। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, सर्कल्स ड्रॉ करने हैं विद द हेल्प ऑफ द कंपास। कंपास का यूज करके आपको सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं। मैं यहाँ पे 3 सर्कल बना देता हूँ क्योंकि तीनों के तीनों में आइडेंटिटी, तीनों के तीनों सर्कल्स चाहिए। सेंटर O,
देन सेकंड, ओके, देन थर्ड वन, ओके, तो तीनों की तीनों सर्कल बना दिए। अभी वन बाय वन क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट, ए इज ऑन द सर्कल, मींस ये तो सब सेंटर है उसके। देन फर्स्ट स्टेप, ए इज ऑन द सर्कल, तो ए आपको ड्रॉ करना है सर्कल के ऊपर, सर्कल के ऊपर, ये है फर्स्ट। देन सेकंड, B is in the interior of the circle, B आपको ड्रॉ करना है सर्कल के अंदर, तो सिंपल। ओके, देन C is in the exterior of the circle, मींस ये जो सर्कल है उसके बाहर। ओके, ये हम इसी स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर जो हमारा 5 था उसके अंदर हमने ये किया था, 5 या 6 चैप्टर, उसके अंदर ये इंटीरियर एक्सटीरियर सर्कल के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था उस चैप्टर में। ओके, तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस अच्छे से नोट डाउन कर लेने हैं आपको, और ये दोनों क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा ध्यान देना है। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको जो फिगर्स दिया है वो कौन सा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए आपको वो फिगर है, कोऑर्डिनेटर्स है, उसकी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। ओके, जैसे ये है, इसके अंदर प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स एक दूसरे के साथ बाइसेक्ट कर रहे हैं और डायगोनल्स का मेजर क्या है, इक्वल है, मींस वो क्या है, रेक्टेंगल। सिमिलर, डायगोनल्स एक दूसरे के साथ बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल्स इक्वल है, बट वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री में बाइसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या है, स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस ही है, आपको तीनों की तीनों अंदर, उसके अंदर आपको सिर्फ पॉइंट्स आपको मार्क करने हैं 1 2 एंड 3 के ऊपर। ओके, इन दोनों क्वेश्चंस अच्छे से नोट डाउन कर लें। ओके स्टूडेंट्स, now the next question, question number 5 of this exercise 14.1, last question. Let A B be the centers of two circles of equal radii, मींस यहाँ पे आपको ये दो सर्कल्स है, दोनों के सेंटर दिए हैं A एंड B, और दोनों सर्कल्स इक्वल रेडियस क्या है, रेडियस मींस दो है, इसलिए रेडियस एक है, तो रेडियस मींस दो रेडिया है, दोनों के दोनों मेजर इक्वल है, दो सर्कल्स जो उसके सेंटर्स हैं ए बी। देन सो दैट ईच वन ऑफ पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, मींस आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, दूसरा सर्कल ऐसा ड्रॉ करना है जो सर्कल के सेंटर में से पास हो। ओके, फर्स्ट सर्कल ड्रॉ किया आपने, सेकंड सर्कल आप जब ड्रॉ करोगे तो ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो पहले जो सर्कल किया उसके सेंटर में से पास हो। ओके, दोनों के रेडियस कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देन लेट देम इंटरसेक्ट एट सी एंड डी, एग्जामिन वेदर AB एंड CD आर एट राइट एंगल्स। आपको फाइंड करना है कि AB एंड CD राइट एंगल्स है कि नहीं। तो सबसे पहले तो सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। ओके, इक्वल मेजर के आपको सर्कल ड्रॉ करने हैं, मींस आप कोई भी मेजर ले सकते हो, 4 5 जो आपको कंफर्टेबल हो। सबसे पहला काम सेंटर, सपोज मैंने फर्स्ट सर्कल ड्रॉ करता हूं विद द सेंटर A। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटर पॉइंटर है वो रखना है। देन अच्छे से सर्कल ड्रॉ कर लेना है।
ओके, ये हो गया सर्कल ए। देन आपको क्या बोला है कि उसका जो रेडियस है, ओके, वो दोनों के इक्वल है, मींस आपको वही लेना है। देन आपको सेंटर लेना है, मैं सपोज सेंटर यहां पे लेता हूं बी। क्यों मैंने यहां पे क्यों लिया, तो ही ये जो हम दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे वो फर्स्ट जो सर्कल ड्रॉ किया उसके सेंटर में से पास होगा। देखो just like that, okay। ओके, तो नाउ क्या बोला है आपको, ये जो सर्कल्स है वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होंगे, तो वो है सी एंड डी पॉइंट है, सी एंड डी। नाउ अभी आप उसको ज्वाइन कर दो, सी डी को और ए बी, तो ये सी डी एंड ये है ए बी। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, 90 डिग्री। ओके, क्यों, तो ये रेडियस भी कैसा है, इक्वल है, और ये तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो यस आंसर लिखना है यस ए बी, यस लाइन सेगमेंट ए बी एंड CD are at right angles। ओके, तो ये जो हमने आज क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 तीनों के तीनों अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो सीधा आप मेरा कांटेक्ट कर देना। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज फिनिश होती है, इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 2 पे जाएंगे 14.2 के ऊपर। तीनों के तीनों क्वेश्चंस अच्छे नोट डाउन कर लेना है। अगर पूरी एक्सरसाइज में कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप सीधा मेरा कांटेक्ट कर देना, तो मैं आपको उसको समझा दूंगा। ओके, और अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। कंपास, स्केल, रूलर वो सब का यूज करके ही आपको ये फिगर्स फॉर्म करने हैं। पेंसिल का यूज करना है, पेन यूज करनी नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।